ओडिशा में शुक्रवार शाम भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 पहुंच गया है। वहीं 900 से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद ओडिशा जाएंगे। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा लिया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं और सेना को भी बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। भारतीय सेना के कर्नल एस.के. दत्ता ने बताया कि सेना बीती रात से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं कोलकाता से अन्य सैन्य कर्मियों को भी बुलाया गया है। वहीं हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिशा जाएंगे। यह बताया गया है कि पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर भी जाएंगे और वहां का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वह कटक में अस्पताल में दौरा करेंगे, जहां पर इस मामले में पीड़ित लोग भर्ती हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि और शिवशंकर अनबिल महेश घटना का स्थल का दौरा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखा गया है ताकि हादसे में प्रभावित लोगों का इलाज किया जा सके। पीएम मोदी ने भी बालासोर रेल हादसे पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बता दें कि इससे पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं हादसे के बाद हावड़ा जाने वाली 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। हादसा को लेकर घटनास्थल का मुआयना कर रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। स्टेशन के पास 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, जिससे यह बड़ा हादसा करीब रात को 7 बजे हुआ था। हादसे के बाद बचाव टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जब ट्रेनों का आपस में टक्कर हुआ था तो टक्कर इतना जोरदार था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। उसके बाद कई डिब्बे मालगाड़ी पर पास में खड़ी चले गए थे। यह घटना और भी विध्वंसक हो गई। इससे पहले हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन के कई कोच पटरी से उतर गए थे और दूसरे ट्रैक पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन के कोच भी बेपटरी हो गए और बगल से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर चढ़ गया और मृतकों के परिजनों के लिए इस तरह से और भी बड़ी खबर हो गई, क्योंकि इस मामले ने मृतकों की संख्याओं को और बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारक के तौर पर भूमिका निभाई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों की और इस हादसे में घायल हुए लोगों के साथ ही जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनको भी मुआवजा राशि देने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए तो मामूली चोट वाले लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने बताया है कि बालासोर कलेक्टर को भी सभी जरूरी व्यवस्था करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद के लिए आवश्यकता होने पर एसआरसी को सूचना देने के लिए कहा गया है। इस भीषण रेल दुर्घटना ने देश के सबसे बड़े रेल दुर्घटना की याद दिला दी है। जैसा कि 6 जून 1981 के दिन बिहार जाने वाली और ट्रेन दुर्घटना में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें ब्रिज को पार करते हुए ट्रेन बागमती नदी में जा गिरी थी। इस हादसे में 750 लोगों की मौत हो गई थी। खैर, अभी तक इस मामले में यही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।